ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं और इसके पहले हमने मैथ्स में परसेंटेज, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस और वोट एंड स्ट्रीम की बेसिक क्लासें हमने डाल रखी हैं। इसकी यूट्यूब पर आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है तीनों की। और ये हमारी एसएससी में जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं लाभ हानि के यानी प्रॉफिट एंड लॉस के, वो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्लास देखने से पहले आप लोग बेसिक क्लास जरूर देखें, अन्यथा हो सकता है आपको समझ में कम आए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है? एक्स और वाई के क्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक्स और वाई का क्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। एक्स को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से जो शुद्ध लाभ है वो 14% है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए टोटल पे हमें 14% चाहिए, एक्स पर 14, वाई पर 14, यानी कि 14 14 28 होना चाहिए था। ठीक है, अब तुमने जब पहले ही एक्स वाले को 20% लाभ पर बेच दिया है, तो वाई वाला 8% लाभ पर होना चाहिए, तो 28 हो जाएगा। दोनों का जो डिफरेंस आएगा 12 8 20, 12% का डिफरेंस आएगा। और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस रुपए का दिया है? 126 का। इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, 100 का मल्टीप्लाई। ओके, ये आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट ये सब रखने के लिए पहले आपको बेसिक क्लास देखनी होगी हमारी। बेसिक क्लास देखेंगे तभी तरीका समझ में आएगा, नहीं तो आप एक्स वाई जेड और रेशियो मेथड लगाते रहेंगे, है ना। अगर आपको तब भी ना समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपको दोबारा से अच्छे से समझा दिया जाएगा। जब अगली क्लास होगी तो इस क्वेश्चन को फिर से रख दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? एक वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य का 66 सही 2/3 मूल्य पर बेचने पर 25% का लॉस होता है। ठीक है, वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ कितना होगा? अच्छा, देखो 66 सही 2/3 को क्या हम 2/3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेल प्राइस, ये हो गया आपका परचेज प्राइस। ठीक है, तो दो क्या बन जाएगा? सेल प्राइस, और तीन क्या हो जाएगा? परचेज प्राइस। अब कह रहा है कि ऐसा सेल प्राइस है जो 25% का लॉस हुआ, मतलब ये जो दो है वो 75 की वैल्यू हो गई, 100 में कन्वर्ट कर लिया हमने। जैसे ही 100 में कन्वर्ट कर लिया तो ये बन गया 8/3। 8/3 ये हो गया आपका क्या? परचेज प्राइस। क्या हो गया? परचेज प्राइस रियल आना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ 8/3 है। अब वो क्या कह रहा था? कह रहा था अगर उसको हम मूल में बेचते, ओके, ये सेल से नहीं था, ये परचेज था आपका। ठीक, अगर मूल सेल पर बेचे, ये पुराना वाला सेल है, ओल्ड वाला सेल प्राइस, और ये न्यू वाला सेल प्राइस था, दो। ठीक है, अगर मूल विक्रय मूल्य पर बेचे, पहले वाला विक्रय मूल्य, पहले वाला कितना है? 3, तो 3 अगर सेल प्राइस है और ये 8/3 परचेज प्राइस है, तो मान लो ना सेल क्या हो जाएगा? 9, 3 × 9, और परचेज क्या हो जाएगा? परचेज हो जाएगा 8, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1। अब 1 8 का कितने परसेंट होता है? 12.5%। देखिए फेस 9th में आया था 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यापारी दे एसएससी फेस 9th में 2022, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का लाभ कमाता है। यदि वह विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका लाभ बढ़कर 37 हो जाता है। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 20% लाभ पर बेचता है? नया विक्रय मूल्य बताना है जिस पर 20% का लाभ हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ भी लाभ है 29, यहाँ 37% लाभ है। लाभ लाभ सेम है तो घटा दीजिए, 29 9 8 17, यानी कि जो 90 रुपए डिफरेंस है 8 की वैल्यू हो गई। क्या निकालना है? सेल, जो 20% फायदा हो।
120 की वैल्यू बस, ठीक है, 1350। कह रहा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 गुना के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल टू 6 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है, ठीक है, यहाँ कॉमा लगना चाहिए। 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 6 गुने के बराबर है। लाभ हानि का परसेंट बताना है, यानी जो परचेज प्राइस है, अगर एक वस्तु की 1 है तो जो सेल प्राइस बन जाएगा इसका कितना हो जाएगा, 6 गुना 6। लेकिन ये जो 6 सेल प्राइस है वो कितने, 5 वस्तुओं का है। एक वस्तु की क्या 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 का सेल प्राइस नहीं बन जाएगा। आगे बात समझ, अब ये 5 इधर हो गया तो 5 रुपए परचेज हो गया और 6 रुपए क्या हो गया, सेल हो गया। 6 रुपए क्या हो गया, सेल हो गया। फायदा कितना हुआ, 1 रुपए। 1/5 का कितने परसेंट होता है, 20%, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है अनूप ने कुछ पेन 9500 रुपए में खरीदे। 40% पेन 12% हानि पर और शेष जो बचेंगे उसका 1/3 25% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 10% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष पन को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ सब परसेंट का खेल है तो रुपए का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर 100% कोई वैल्यू है पूरी, इस पर तुम्हें 10% का लाभ चाहिए, मतलब 10 रुपए का कुल लाभ चाहिए। अब 100 का 40% पर 40% जो वैल्यू है उसको 12% लॉस पर, 40 का 12%, 12 चौको 48, 4.8 माइनस में है क्योंकि लॉस है। बाकी बचेगा 60, 60 का 1/3 यानी कि 20 और 40 फिर से हो जाएगा। फिर 20 को 10% के प्रॉफिट पर 2 रुपया, ठीक है। 25%, 25% प्रॉफिट पर 25% यानी कि 5 रुपया फायदे पर बेच रहा है। अब इस 40 को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस का 4.8 है, यहाँ प्लस का 5 है। केवल आपके पास अभी 0.2 रुपीज है प्लस में, हमको टोटल 10 कमाना है, यानी 9.8 कमाना है अभी आपको। और कितने पर, 40 पर। 9.8 कितने परसेंट है किसका, 40 का, ठीक है। ऐसे निकलेगा 24.5%। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वस्तु को 425.25 रुपए में बेचने पर 5.5% का लॉस होता है, 465.75 बेची जाए तो लाभ बताइए कितना है। इसमें आपको क्या करना है, ये सेल प्राइस है। कैसी सेल प्राइस है, 5.5% लॉस वाली सेल प्राइस है। मतलब इसको 94.5 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, इससे रियल आपका परचेज आ जाएगा 450 रुपया। और सेल प्राइस बता रहा है 465.75। फायदा होगा 15.75 का। ये कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 450 का, ठीक है, ओके, 3.5%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। देखिए इतनी तेज अगर आपको करना है तो भैया पहले बेसिक क्लास देखिएगा, बिना फार्मूले की करने की कोशिश करिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मेंस का क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, कह रहा है 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये हो गया आपका विक्रय, ये हो गया क्रय। 7 में खरीदा, 8 में बेचा, 1 का फायदा हुआ। अब 1 7 का कितने परसेंट होता है, ठीक है, कितने परसेंट होता है, 14 7 98, 14 बार समथिंग जाएगा, 14.3। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी सीजीएल मेंस
29 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हर तरह के क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको बिना किसी फार्मूले के, बस बेसिक तरीके से। बेसिक तरीका ठीक कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। 355 रुपए में बेचा जाता है एक वस्तु को। कितने में बेच रहा है? 355 में बेच रहा है। ये सेल प्राइस है। अगर ये सेल प्राइस है तो 29% का लॉस हो रहा है। तो क्या ये आपकी 71 की वैल्यू नहीं है? यस सर, 71 की वैल्यू है। 71 से डिवाइड कर दो। 31% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? 131 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 655। देखिए आपको ये जो क्लास मिल रही है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इस पर आपको कभी भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा और ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, रेगुलर चलती रहेगी। तो जिन लोगों को मैथ सीखनी है उनको परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, बेसिक से देखना चालू कीजिए और लोगों को भी बताइए। ठीक है, अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इसको कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट आप देखेंगे वीडियो को डबल की स्पीड में देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। हम वैसे भी इतनी तेज बताते हैं। ठीक है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जो लोग उन्होंने अभी नहीं किया है, बहुत से लोग हैं अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कम से कम आप लोग इतना तो सपोर्ट कीजिए ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर ज्वाइन करें और वहां से इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।